नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वारसानी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी अभ्यास प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने जो चैप्टर नंबर 21 है, यहाँ तक के चैप्टर को मैं सीरियल वाइज सॉल्व करवा दिया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर नंबर 22 है, ए वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे आज, बैठक की व्यवस्था। तो इस चैप्टर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जितने भी अभ्यास प्रश्न है। और यह जो पीयूष वासनी सर का जो ये रीजनिंग बुक है, यह बुक इंडिया में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उनके लिए यह बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बाय करके सभी अभ्यास प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तब मेरा यह वीडियो देख लीजिए, मैं हर एक प्रश्न को सॉल्व करवाता हूँ। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो यह 1 नंबर से जो चैप्टर है, यह सभी चैप्टर मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ। यहाँ देखिए, ये जितने भी चैप्टर हैं ये मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ। यहाँ जितने भी चैप्टर हैं, यहाँ तक जो 21 चैप्टर है, यहाँ तक के चैप्टर को मैं क्रम वाइज सॉल्व करवा दिया हूँ। जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है बैठने की व्यवस्था, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पीयूष वारसानी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 22, और यह चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। इसका यह पार्ट 1 है, और यह जितने भी क्वेश्चन है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें निर्देश में पढ़ लेते हैं। निर्देश जो है 1 से 5 तक के क्वेश्चन का यह निर्देश दिया गया है। तो देखिए, इसमें बोला किया गया है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, इसको हम लोगों को पढ़कर जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यह 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर देना है यहाँ तक के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो यह प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा। देखिए, यह जो है ना, इसी के अनुसार यह सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बोला क्या गया है, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में कुछ निश्चित व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए, उन व्यक्तियों का जो मुंह है वह उत्तर की ओर है। तो देखिए, हमारा दाहिना किधर होगा, दायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, और बायां इधर होगा, बायां इधर होगा। और देखिए, उत्तर जो दिशा होगी, यह ए वाला दिशा हम लोग लेंगे उत्तर, और उत्तर इधर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से एक पंक्ति को हम लोग यहाँ खींच लेंगे। अब आगे इसमें क्या बोला गया है, 2 से अधिक परिचित व्यक्ति एक दूसरे के समीप नहीं बैठते हैं। देखिए, जो जिसमें एक दूसरे का जो परिचय है, ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के समीप नहीं बैठते हैं। जय और प्रेम के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए, जो जय है और प्रेम है, उनके बीच 4 व्यक्ति बैठते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ हम लोग जय को बैठा लेते हैं, जय को, तो उनके बीच कितने व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4। तब यहाँ प्रेम बैठेगा, यहाँ प्रेम बैठेगा, यहाँ। अब आगे क्या बोला गया है, रेणु प्रेम के तत्काल पड़ोसी है। तो देखिए, जो रेणु है वो प्रेम के तत्काल पड़ोसी है। तो देखिए, रेणु को हम लोग यहाँ भी बैठा सकते हैं, और रेणु को हम लोग यहाँ भी बैठा सकते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, रास रेणु के बाएं ओर चौथा बैठता है। जो रास है वह रेणु के बाएं चौथा बैठता है। तो देखिए, यहाँ मान के चलिए रेणु यहाँ भी है और रेणु यहाँ भी है, तो इसके बाएं चौथा बैठाएंगे तो 1 2 3 4। तो जाए यहाँ है, तो इसलिए रेणु यहाँ नहीं होगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं। जो रेणु का यहाँ रैंक है, यहाँ नहीं बैठेगा, रेणु यहाँ बैठेगा। इसका निश्चित हो गया कि रेणु यहाँ बैठेगा। तो बाएं चौथा बैठता है कौन, देखिए, रास जो है रेणु के बाएं बैठता है। यहाँ रेणु है, मैं रेणु लिख दिया हूँ, माफ कीजिएगा। लेकिन यहाँ रेणु है, इसमें देख लेते हैं, यहाँ रेणु लिखा है, यहाँ रेणु लिखा है, दोनों एक ही है क्या। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, दोनों एक ही होंगे, क्योंकि और भी लोगों का नाम नहीं लिखा गया है। तो देखिए, जो रास है वह रेणु के बाएं चौथा बैठता है। तो बायां किधर होगा, बायां इधर होगा। तो रेणु का जो रैंक है यहाँ है, तो बायां चौथा होगा, 1 2 3 4, यानी रास यहाँ बैठेगा, जो रास है यहाँ बैठेगा। अब आगे क्या बोला गया है, जाय पंक्ति के बीच में बैठता है।
जो जाय है वह पंक्ति के बीच में बैठता है, यानी जो ये जाय है ना, ये पंक्ति के बीच में बैठता है, यानी जितने व्यक्ति इधर होंगे उतने व्यक्ति इधर भी होंगे, और जो जाय है वह बीचों बीच में बैठता है। अब आगे क्या बोला गया है, सोनू जो परी के तुरंत दाएं बैठता है, जाय से 3 स्थान दूर बैठता है। तो देखिए 3 स्थान किधर हो जाएगा, 3 स्थान 1 2 3, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं, सोनू जो परी के तुरंत दाएं बैठता है, जाय से 3 स्थान दूर बैठता है। कितना स्थान, 1 2 3। तो यहाँ हम लोग किसको लिख लेते हैं, सोनू, सोनू को यहाँ लिख लेते हैं, सोनू, सोनू को हम लोग यहाँ लिख लिए। सोनू जो परी के तुरंत दाएं बैठता है, तो देखिए परी जो होगी यहाँ होगी, तभी जो सोनू है परी के दाएं बैठेगा, दायां इधर होगा। लेकिन यहाँ 4 स्थान हो जा रहा है, माफ कीजिएगा। जो स्थान है ना, पहला दूसरा तीसरा यहाँ होगा, यहाँ सोनू बैठेगा, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। जो सोनू है यहाँ बैठेगा, देखिए जो सोनू है यहाँ बैठेगा, और जो परी है यहाँ बैठेगी। अब आगे इसमें क्या बोला गया है, प्रेम के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या परी के बाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। मतलब देखिए जो प्रेम के दाएं ओर बैठे व्यक्ति होंगे इधर, और जो परी के बाएं ओर बैठे होंगे व्यक्ति उससे 1 कम होगा। मतलब जो परी के इधर बैठेंगे व्यक्ति वो 1 ज्यादा होंगे प्रेम के दाएं ओर बैठे व्यक्ति से, वो आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे क्या बोला गया है, जाय रास के दाएं नहीं बैठता है। जो जाय है वो रास के दाएं बैठता नहीं है। देखिए जो ये जाय है वो रास के दाएं नहीं बैठता है, तो ये बाएं बैठा है दाएं नहीं बैठा है, तो सही है। और क्या बोला गया है, प्रेम के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की, ये तो हो गया यहाँ से, जाय रास के दाएं नहीं बैठता है, और 2 से कम व्यक्ति उनके बीच बैठते हैं। तो देखिए उनके बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं, 2 से कम, यानी यहाँ हम लोग बैठाए हैं तो एक ही है। अब आगे क्या बोल रहा है, लेकिन तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो हाँ, यहाँ बीच में एक है, तत्काल पड़ोसी भी नहीं है। अब आगे क्या बोला गया है, 17 से कम व्यक्ति पंक्ति में बैठते हैं। तो देखिए यहाँ 17 से कम व्यक्ति इस पंक्ति में बैठेंगे। अब आगे इसमें क्या बोला गया है, 5 व्यक्ति तनु और जाय के बीच बैठते हैं। तो हम लोगों को जो जॉय है और तनु है उनके बीच व्यक्तियों को कितना बैठाना है, 5 लोगों को बैठाना है। तो 1 2 3 4 5। तो तनु यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ रेणु है, तो इधर बैठाना पड़ेगा, बाएं तरफ बैठाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, यानी जो तनु होगी वह यहाँ होगी, यहाँ तनु होगी, तनु होगी यहाँ। अब आगे क्या बोला गया है, तनु पंक्ति के अंत में नहीं बैठती है। मतलब यहाँ जो है एक और व्यक्ति कोई बैठेगा, और यहाँ तनु बैठेगी, और यहाँ एक और बैठेगी। तो अब देखिए जो हमारा बन गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग साफ सुथरा कर लेते हैं। यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, और इसको भी मिटा लेते हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या हमको बताना है, सोनू और प्रेम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ऊपर हम लोग देखते हैं सोनू कहाँ है, सोनू यहाँ है और प्रेम यहाँ है। इन दोनों के बीच में हमको बताना है कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, 7 व्यक्ति। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, रास के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या और डैश के बाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, नहीं डी नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो सभी ए बी और सी तीनों सही होंगे, जो ए है बी है और सी है, ये तीनों सही होंगे, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, सोनू और तनु के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। सोनू और तनु के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। सोनू और तनु देखते हैं, देखिए तनु तो यहाँ है और सोनू कहाँ है, सोनू यहाँ है। 1 2 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, रास और रेणु के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। रास और रेणु, देखिए रास यहाँ हो जाएगा और रेणु यहाँ हो जाएगा। 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, जाय और परी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। जाय और परी को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ है।
तो जाय यहाँ है और परी यहाँ है। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। तो ये भी ऑप्शन नंबर जो सी है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, ये दोनों सही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन प्रेम के बाईं और तीसरे स्थान पर, रहने वाले के बाईं और 9वें स्थान पर? तो प्रेम के बाईं और तीसरे स्थान पर पहले देखते हैं। तो देखिए, प्रेम के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन है? 1 2 3 रास है। इसके बाएं और 9वां अवस्थान हमको लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां स्थान है। तो यहाँ यहाँ देख लीजिए, 9वां स्थान है, तो 9वां स्थान पर कोई नहीं है यहाँ। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि कोई नया व्यक्ति अमन सबसे बाएं छोर पर बैठता है, तो निम्नलिखित में से कौन अमन के दाहिने 7वें स्थान पर बैठता है? तो यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? मान के चलिए यहाँ बाएं छोर पर अमन बैठा है, बाएं छोर पर अमन बैठा है। इसके दाएं 7वें स्थान पर पूछा है कौन बैठेगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो जय बैठा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो निर्देश में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 से 10 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जानकारी क्या दी गई है? निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये जो जानकारी दी गई है, इसके अनुसार हमको जो क्वेश्चन नंबर 6 से है, 6 से 10 तक हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं, यह सभी दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। तो देखिए, इन सभी का मुंह जो है ना, वह दक्षिण की ओर है। यहाँ सबसे पहले मैं एक रोक फाड़ देता हूँ। देखिए, अब जब दक्षिण की ओर बैठे हैं, तो उन लोगों का मुंह किधर होगा? उन लोगों का मुंह अब इधर होगा। उन लोगों का मुंह इधर होगा। तो अब दहिना जो दाया होता है ना, दाया इधर होगा और बाया इधर होगा। तो अब आगे इसमें क्या बोला गया है? क्यू यस के दाएं से छठा बैठा है। जो क्यू है, यस के दाएं से छठा बैठा है। मान के चलिए क्यू को हम लोग यहाँ मान लेते हैं, तो क्यू यस के दाएं छठा बैठा है, और यस को यहाँ मान लेते हैं। यस जो है यहाँ मान लेते हैं। यस इसके दाएं छठा बैठा है, तो दाया इधर होगा। देखिए, दाया इधर होगा। 1 2 3 4 5 6, छठा पे क्यू बैठा है। अब आगे इसमें क्या बोला गया है? टी क्यू के बाएं चौथा बैठा है। जो टी है वो क्यू के बाएं चौथा बैठा है। देखिए, अब जो क्यू है, इसका मुंह इधर है, इसका बायां इधर होगा। तो बाएं चौथा बैठा है कौन? टी। 1 2 3 4, यानी जो टी है वो यहाँ बैठेगा। अब इसमें आगे क्या बोला गया है, उसको हम लोग देखते हैं कि इसमें अब आगे क्या बोला गया है। क्यू और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जो क्यू है और पी है, उन दोनों के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर एक 2 व्यक्ति यहाँ कर लेते हैं और पी को यहाँ बैठा लेते हैं, तो 2 व्यक्ति हमारा बैठ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है? डब्लू और भी के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए, डब्लू और भी के बीच, तो डब्लू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और भी यहाँ लिख लेते हैं। और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब आगे क्या बोला गया है? आर यस के बाएं चौथा है। देखिए, जो आर है वह यस के बाएं चौथा है। देखिए, यस जो है, यस इधर है, यहाँ है, तो इसका मुंह इधर है, इसका बायां इधर होगा। तो चौथा स्थान पर कौन बैठा है? आर बैठा है, यस की। 1 2 3 4, आर यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है? यू यहाँ कामा रहेगा। यू यस और टी के बीच में बैठता है। जो यू है, यस और टी के बीच में बैठता है। तो यू देखिए, टी यहाँ है और यस यहाँ है, तो यू यहाँ बैठेगा। अब आगे क्या बोला गया है? भी यू के दाएं दूसरे स्थान पर रखना है। तो देखिए, यू के दाया इधर होगा, दाया इधर होगा, तो भी यहाँ हो जाएगा दूसरा स्थान पर, पहला और दूसरा। अब आगे क्या बोला गया है? डब्लू किसी भी छोर से तीसरा है। मतलब जो डब्लू है वह किसी भी छोर से तीसरा है। तो मान के चलिए, अगर यहाँ 1 2 3, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ डब्लू को लिख कर देते हैं, और इधर भी 1 2 3, और डब्लू को यहाँ लिख लेते हैं। तो बायां से भी तीसरा स्थान पर है और दायां से भी तीसरा स्थान पर है। अब क्या बोला गया है? यस पक्ति के बाएं छोर से 8वां है। जो यस है वो पक्ति के बाएं छोर से 8वां है, यानी बायां इधर है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन है, ये हमको क्या पूछा गया है
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक पत्ती में कितने व्यक्ति बैठे हैं। जो ये पत्ती है इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 व्यक्ति बैठे हैं, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, क्यू के दाएं तीसरा कौन है। जो क्यू है उसके दाएं तीसरा कौन है, तो देख लेते हैं क्यू के दाएं तीसरा कौन है। देखिए क्यू यहाँ है, इसका दायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो 1 2 3 यानी पी बैठा है। क्यू के दाएं तीसरा पी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, पी के तत्काल बाएं कौन है। जो पी है उसके तत्काल बाएं कौन है। तो देखिए पी कहाँ है, पी यहाँ है, इसके तत्काल देखिए बायां इधर होगा, जब मुंह इधर है ना तो बायां इधर होगा, इसके तत्काल बाएं कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, यश के दाएं तीसरा कौन है। ऊपर देख लेते हैं कि यश के दाएं तीसरा कौन है। तो यहाँ देखिए यश जो है यहाँ है, इसका मुंह इधर है, तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। दायां तीसरा 1 2 3 यानी यश के दाएं तीसरा भी है। यश के दाएं तीसरा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, यश के संबंध में आर की स्थिति क्या है। तो देखिए इसमें यश के संबंध में आर की स्थिति बताना है। तो देखिए यश यहाँ है और आर यहाँ है, तो यश के संबंध में आर क्या है, 1 2 3 4, यानी बाएं, यश के बाएं चौथा है आर। यश के बाएं चौथा है आर, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ई है यह सही हो जाएगा। यश के बाएं चौथा है आर। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 है, वह निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यह जो जानकारी दी गई है इसके अनुसार हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है। उत्तर की ओर मुंह करके पक्की में कुछ निश्चित व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक रो खींच लेंगे, तो इसमें हमारा बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, और सभी व्यक्तियों का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, यानी मुंह ऊपर होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, 14 से कम लोग पक्की में बैठे हैं। जो ये पक्की है इसमें 14 से कम लोग बैठे हैं। आगे क्या बोला गया है, केवल एक व्यक्ति जोश के दाएं बैठा है। जो एक व्यक्ति है वही सिर्फ जोश के दाएं बैठा है, यानी कि अगर वो व्यक्ति यहाँ है और जोश, मान चले जोश यहाँ है, जोश यहाँ है, तो उसके दाएं कौन बैठेगा, सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं यहाँ। अब आगे क्या बोला गया है, जैक और नोरा के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। जो जैक है और नोरा है उन दोनों के बीच में सिर्फ दो व्यक्ति बैठे हैं। तो नोरा को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, नोरा, और 1 2 यहाँ जैक लिख लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, एलेक्स जैक का तत्काल पड़ोसी है। तो एलेक्स को मान के चलिए यहाँ लिख लेते हैं, एलेक्स, एलेक्स को यहाँ लिख लेते हैं। और आगे क्या बोला गया है, एक व्यक्ति एलेक्स और लूसी के बीच बैठता है। एलेक्स और लूसी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। एक व्यक्ति को यहाँ बैठा लेते हैं और लूसी को यहाँ बैठा लेते हैं, लूसी यहाँ हो जाएगी। अब देखिए इसमें आगे क्या बोला गया है, लूसी और जोश के बीच चार व्यक्ति बैठते हैं। जो लूसी है और जोश है, जोश यहाँ है, उसके बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, चार व्यक्ति। 1 2 3 4 व्यक्ति बैठते हैं। अब आगे क्या बोला गया है इसमें, एक व्यक्ति लूसी और रूबी के बीच बैठता है। जो लूसी है और रूबी है उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो रूबी को अगर हम लोग यहाँ बैठा दें तो यहाँ एक व्यक्ति बैठ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, जोश और मैरी के बीच तीन व्यक्ति बैठते हैं। जो जोश है और मैरी है उसके बीच में तीन व्यक्ति बैठते हैं। तो मान के चलिए अगर 1 2 3 व्यक्ति यहाँ है, तो इस यहाँ हम लोग मैरी को बैठा सकते हैं, यानी मैरी यहाँ बैठ सकती है। और आगे क्या बोला गया है, रूबी जोश के बाएं और तीसरे स्थान पर है। जो रूबी है वह जोश के बाएं और तीसरे स्थान पर है। तो देखिए बायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी रूबी यहाँ बैठती है। अब आगे क्या बोला गया है, नोरा और एलेक्स के बीच तीन व्यक्ति बैठते हैं। देखिए जो नोरा है और एलेक्स है उनके बीच में तीन व्यक्ति हैं, तो नोरा यहाँ है, 1 2 3, तीन यहाँ है, यानी एक बीच में और यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ एक व्यक्ति को और बैठाना पड़ेगा, तभी नोरा और एलेक्स के बीच में तीन व्यक्ति बैठ पाएंगे। अब आगे क्या बोला गया है, मैरी एलेक्स के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो मैरी है वह एलेक्स के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो एलेक्स यहाँ है तो मैरी कहाँ है, यहाँ है। 1 2 3 यानी सही है, जो मैंने किया था वो सही है।
अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या क्या हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें देखिए पत्ती में लूसी की स्थिति क्या है। जो पत्ती है उसमें लूसी की स्थिति ज्ञात करना है। यहाँ है लूसी। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है दाएं छोर से छठा स्थान। क्या दाएं छोर से छठा स्थान है? तो यहाँ दाया है 1 2 3 4 5 6। तो छठा स्थान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, पक्की के बिल्कुल बीच में है। क्या पक्की के बिल्कुल बीच में है? तो यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। छह इधर है, 1 2 3 4 5 6 इधर है। तो देखिए पक्की के बीचों बीच में लूसी बैठी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा ये एरर आ गया है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, रूबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, रूबी लूसी के दाईं ओर दूसरा बैठता है। तो यहाँ ऊपर देखते हैं, रूबी लूसी के दाएं ओर दूसरा बैठा है। तो देखिए रूबी यहाँ है, लूसी यहाँ, तो दाएं दूसरा बैठा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, चार व्यक्ति रूबी और जय के बीच में बैठते हैं। रूबी और जय के बीच में चार व्यक्ति बैठते हैं। रूबी यहाँ हो गया और जय के यहाँ हो गया। 1 2 3 4 चार व्यक्ति बैठते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, रूबी दाहिने छोर से पांचवें स्थान पर है। तो रूबी जो है वह दाहिने छोर से पांचवें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5, तो ये भी सही है। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है यह सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 13, क्रमशः जोश और नोरा के संबंध में एलेक्स की स्थिति क्या है। तो इसका हम लोगों को स्थिति बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाएं से सातवां और दाएं से चौथा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है 14, मैरी और एलेक्स के बीच व्यक्तियों की संख्या बताना है। मैरी और एलेक्स के बीच में, मैरी और एलेक्स के बीच में संख्या बताना है। देखिए मैरी यहाँ है और एलेक्स यहाँ है, इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए इसमें दो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पक्की में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बताना है हमको। तो देखिए पक्की में तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 व्यक्ति बैठे हैं इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 है यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।